छात्रों, आज मैं डॉक्टर विजय कुमार मिश्र आपको एमए उत्तरार्ध हिंदी के दूसरे पत्र के कामायनी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग को हम देख रहे हैं। प्रसाद जी अपनी देव संस्कृति के निर्माण और उसके अब पतन के कारणों पर नज़र गड़ाए ध्यान में हैं। मनु और उनको वो सारी स्थितियां दृश्यमान हो रही हैं जिस कारण देव संस्कृति का आविर्भाव हुआ, विकास हुआ और पतन भी हो गया। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालीमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। मलिन, अंधकार में मलिन मित्र, मित्र कहते हैं, मित्र का एक अर्थ क्या है? साथी है, और एक अर्थ सूर्य भी है। मनु प्रलयकालीन स्थिति का वर्णन करते हैं कि उस समय अंधकार में मलिन मित्र की, उस समय चारों ओर बादलों के घिरने से इतना अंधेरा हो गया था कि सूर्य की चमक भी धुंधली पड़ती पड़ती एकदम से लुप्त हो गई थी। दूसरी ओर वरुण व्यस्त थे, पानी के देवता वरुण। दूसरी ओर घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। समुद्र और अंतरिक्ष के स्वामी अरुण देवता निरंतर घनघोर वर्षा करते जा रहे थे। इस कारण घनी कालिमा, एक तरफ बादलों का घनघोर रूप से छाना, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश, अंधेरा इसके कारण और भी गहराता जा रहा था। उसकी परतें क्रमशः मोटी और सघन और मोटी होती जा रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधकार और बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। इसमें प्रसादी ने प्रलयकालीन गहन अंधकार की स्थिति का यहाँ वर्णन किया है और अंधकार के गहनता के उत्तरोत्तर बढ़ते जाने का बहुत सुंदर चित्रण किया है। किन कारणों से अंधकार बढ़ रहा था कि एक तरफ काले काले बादल उमड़ते उमड़ते छा रहे थे सभी दिशाओं में, दूसरी तरफ बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इन दोनों ही कारणों से पृथ्वी पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया था। पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों खोया प्रात। पंचभूत का भैरव मिश्रण, पंचभूत, पंच तत्व जिनसे हमारा यह शरीर बना है, यह सृष्टि बनी है। पांच मूल तत्व पंचभूत, पांच भौतिक कहते हैं शरीर को। कौन कौन से तत्व है मूल तत्व? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। मनु प्रलय काल की भयावहता का वर्णन करते हैं इन पंक्तियों में कि जब इस सृष्टि में प्रलय हो रहा था उस समय पंचभूत का भैरव भयानक मिश्रण, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, पांचों तत्वों का भयानक रूप से मिलन हो रहा था। और पांचों तत्व जब भयानकता के साथ मिल रहे थे तो उससे अग्नि उत्पन्न हो रही थी, उससे स्फोट उत्पन्न हो रहा था, उससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, है ना। शंपाओं के शकल निपात, शंपाओं के, शंपा यानी कि बिजली, टूट टूट कर सकल निपात गिरना, टुकड़ों का गिरना। आकाश से बिजली टूट टूट कर कई टुकड़ों में बंट बंट कर तेजी के साथ धरती पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खोज रही उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति की जो शक्तियां हैं वह उल्का रूपी मशालों को लेकर प्रलयकालीन गहन अंधकार में खोए हुए प्रातः काल को ढूंढ रही हों। पंचभूतों के भैरव मिश्रण से कवि का तात्पर्य है कि प्रलय काल में ये सभी प्राकृतिक तत्व एक साथ मिलकर भयानकता उत्पन्न कर रहे थे। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष।
बार बार उस भीषण रव से, भयानक स्वर से, मनु प्रलय काल का वर्णन करते हैं कि उस समय इतना भयानक स्वर निकल रहा था, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, और आकाश उस भयंकर स्वर से पृथ्वी को कांपता देखकर मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। ऐसा लग रहा था मानो उसके आलिंगन के लिए अधीर होकर आकाश पूर्णतः पृथ्वी की ओर झुक गया हो। मतलब यह है कि भीषण वर्षा और पृथ्वी पर झुके हुए बादलों के कारण पृथ्वी और आकाश कैसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक एकदम बादल झुके हुए हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी की भयावहता को देखकर प्रसादी कहते हैं कि कांपता हुआ देखकर पृथ्वी को आलिंगन करने के लिए ऐसा लग रहा था आसमान पृथ्वी की ओर झुक गया हो, आलिंगन कर रहा हो उसको उसको सुरक्षा देने के लिए, और ऐसे में लगता है पृथ्वी और आकाश यहाँ पर एक हो गए हों। उधर पृथ्वी और आकाश के प्रलय काल में आलिंगनबद्ध होने की कल्पना एक अत्यंत सशक्त कल्पना और छायावादी माधुर्य भावना से युक्त है। आगे देखें, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। मनु प्रलयकालीन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं इन पंक्तियों में कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, मतलब समुद्र की लहरें कैसे लहरा रही हैं, भयानक कुटिल काल के जालों सी, भयानक काल के लहरों जालों सी, भयानक मृत्यु के जालों की भांति समुद्र की लहरें उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, और वे लहरें झाग उगलती हुई इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं। समुद्र की लहरें मानो अनेक बड़े बड़े सर्प अपने जहरीले फेन को उगलते हुए फन पटक पटक कर इधर चले आ रहे हैं। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, ऐसे लहरें उठ उठ कर समुद्र की लहरें, वो अत्यंत सशक्त चित्रण देखिए कि समुद्र की लहरों की जो उपमा है प्रसाद जी ने किससे की है, बड़े बड़े फन फैलाए हुए जैसे सर्प अपने मुंह से जहरीले फेन को उगल रहे हों और फन को बार बार पटक रहे हों, ऐसे तीव्र और चंचल समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें प्रलय काल में गरजते हुए समुद्र की लहरें आगे बढ़ रही थीं। महाभारत में भी वन पर्व में इस तरह के प्रलयकालीन समुद्र का वर्णन उपलब्ध होता है। नृत्यमानम इवोर्मिभि गर्जमानमिवाम्भसा, क्षौम्य मरण महाधातैः सा नौस्तस्मिन् महोदधौ। और आधुनिक विश्व साहित्य में समुद्र का ऐसा भयानक चित्र शायद ही किसी कवि ने कहीं लिखा हो। इस दृष्टि से तो मैं इसे आधुनिक विश्व साहित्य की ये सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां कहना चाहूँगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां ही। आगे देखते हैं, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। धसती, मनु प्रलय काल में पृथ्वी की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ओर तो पृथ्वी क्रमशः समुद्र में क्या कर रही थी, धीरे धीरे समुद्र का पानी ऊपर चल रहा था, ऊपर चढ़ रहा था पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी धीरे धीरे समुद्र में समा रही थी, धसती जा रही थी। धसती ध्वरा धरा, और दूसरी ओर धधकती ज्वाला, उसी पृथ्वी पर अनेक ज्वालामुखी भी फूट रहे थे। ज्वालामुखियों के निश्वास, जिनसे आग की तीव्र लपटें ऊपर उठ रही थीं, और उस आग के प्रभाव से पृथ्वी का बचा खुचा भाग भी क्या हो रहा था, वह भी धधक रहा था। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। और इस प्रकार आग और पानी, एक तरफ जल का बढ़ना, पृथ्वी का धंसना, दूसरी तरफ अनेक ज्वालामुखियों का फूटना और आग का की तीव्र लपटों का उठना, इस प्रकार आग और पानी दोनों के प्रभाव से पृथ्वी के जो भाग हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। पृथ्वी स्थल भाग कम हो रहा है, जल भाग बढ़ता जा रहा है, और पृथ्वी धीरे धीरे उसके अवयव का होता था ह्रास। पृथ्वी धीरे धीरे
नष्ट हो रही है। और यहाँ पर पृथ्वी के धंसने और आग के जलने का साक्षात चित्र खींचा है कवि ने। और इसलिए यहाँ पर देखिए, धंसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। नाद सौंदर्य इन पंक्तियों में अद्भुत है। आज के लिए इतना ही।